नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय के अंतर्गत तत्व प्रत्यय की चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व क्लास में आपने तत्व प्रत्यय का रूप देखा था। तत्व प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है जिसका रूप कार्य के भूतकाल में हो जाने के अर्थ में होता है, जो कि लंग लकार का सब्स्टिट्यूट है। लेकिन इसका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग होता है। पुल्लिंग में इसका रूप वान, वंतो, वंतः, स्त्रीलिंग में वति, वत्यो, वत्यः ऐसा रूप चलता है। और त्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है, कर्तृवाच्य में किया जाता है, और त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। ये हमने देखा था पिछली कक्षा में। इसके अंतर्गत हमने अनिट धातुओं को पढ़ा था। अनिट धातु जो 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 कि अपने ई से रहित धातुएं होती हैं, और धातुएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे हमने चर्चा की थी, अनिट और सेठ। अनिट के अंतर्गत जो धातुएं होती हैं वो अपने मूल स्वरूप में चलती हैं, और सेठ जो धातुएं होती हैं वो उनमें ई लग जाता है। ई अर्थात सेठ धातु अर्थात ई से के सहित धातु, और अनिट अर्थात ई से रहित धातु। तो इसके अंतर्गत हमने अनिट धातुओं का अध्ययन कर लिया। अब आइए देखते हैं सेठ अर्थात ऐसी धातु जिसका रूप जब बनता है तो ई लग जाता है इसके साथ। तो जैसे अर्च, अर्च का अर्थ होता है पूजा करना, और जब इसका रूप बनेगा तो पुल्लिंग में अर्च का अर्चित हो जाएगा। अर्च का अर्चित। तो जब रूप बनेगा तो त्वतु प्रत्यय और त प्रत्यय दोनों में अंतर यह है कि त प्रत्यय जब लगता है तो त हो जाता है, और जब त्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उसमें वान जुड़ जाता है, इतवान हो जाता है ऐसा। तो अर्च का अर्चितवान, और यदि त प्रत्यय लगेगा तो इसका रूप होगा अर्चित। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कि रूप इसका पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वति और नपुंसकलिंग में वत ऐसा चलता है। तो आइए शुरू करें। सर्वप्रथम अर्च। अर्च का अर्थ होता है पूजा करना। इसका रूप हो जाएगा अर्चितवान, स्त्रीलिंग में अर्चितवती, नपुंसकलिंग में अर्चितवत। अर्ज अर्थात संग्रह करना। इसका रूप हो जाएगा अर्जितवान, अर्जितवती और अर्जितवत। अगला है आस। आस अर्थात बैठना। इसका रूप हो जाएगा आसितवान, आसितवती और नपुंसकलिंग में आसितवत। उसी प्रकार ईक्ष। ईक्ष का अर्थ होता है देखना। ईक्ष का रूप पुल्लिंग में ईक्षितवान, स्त्रीलिंग में ईक्षितवती और नपुंसकलिंग में ईक्षितवत। एध अर्थात बढ़ना। एध का रूप पुल्लिंग में एधितवान, एधितवती, एधितवत। इन सब में हम देख रहे हैं सब में ई लगा हुआ है। ईक्ष का ईक्षित और एध का एधी। उसी प्रकार कथ। कथ का रूप हो जाएगा कथितवान, कथितवती और कथितवत नपुंसकलिंग में। कंप का अर्थ होता है कांपना। कंप का रूप पुल्लिंग में कंपितवान, स्त्रीलिंग में कंपितवती, नपुंसकलिंग में कंपितवत। उसी प्रकार क्री। क्री का अर्थ होता है खरीदना। तो क्री का रूप पुल्लिंग में क्रीतवान, स्त्रीलिंग में क्रीतवती, नपुंसकलिंग में क्रीतवत। क्रीड़ का अर्थ होता है खेलना। क्रीड़ का रूप पुल्लिंग में क्रीडितवान, स्त्रीलिंग में क्रीडितवती, नपुंसकलिंग में क्रीडितवत। कुप। कुप का अर्थ होता है क्रोधित होना। पुल्लिंग में कुपितवान, स्त्रीलिंग में कुपितवती, नपुंसकलिंग में कुपितवत। खाद अर्थात खाना। खाद का रूप पुल्लिंग में खादितवान, स्त्रीलिंग में खादितवती, नपुंसकलिंग में खादितवत। गृह मतलब ग्रहण करना। पुल्लिंग गृहीतवान, स्त्रीलिंग में गृहीतवती, नपुंसकलिंग में गृहीतवत। चल अर्थात चलना। चलितवान,
चलितवती, चलितवत। चिंत, चिंत अर्थात सोचना, चिंत का अर्थ चिंतितवान, चिंतितवती, चिंतितवत। चूर का अर्थ है चाना, पुल्लिंग चोरितवान, चूर का चोर हो जाता है ना, चूर का चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत। चेष्ट, चेष्ट मतलब प्रयास करना, चेष्टा करना, तो चेष्ट का रूप चेष्टितवान, स्त्रीलिंग चेष्टितवती, नपुंसकलिंग चेष्टितवत। ताड़, ताड़ का अर्थ होता है मारना, ताड़ितवान, ताड़ितवती, ताड़ितवत। उसी प्रकार तुल, तुल मतलब तोलना, तुल का तोल, जैसे चूर का चोर उसी प्रकार तुल का तोल हो जाता है। सामान्यतः जो ऊ होता है ऊ का ओ हो जाता है, तो तुल का तोलितवान, तोलितवती, तोलितवत। दंड माने सजा देना, दंडितवान, दंडितवती, दंडितवत। धाव अर्थात दौड़ना, धावितवान, धावितवती, धावितवत। निंद अर्थात निंदा करना, निंदितवान, निंदितवती, निंदितवत। पठ पढ़ना, पठितवान, पठितवती, पठितवत। उसी प्रकार पत मतलब गिरना, पतितवान, पतितवती, पतितवत। पाल पालन करना, पालितवान, पालितवती, पालितवत। उसी प्रकार पूज, पूज मतलब पूजा करना, पूजितवान, पूजितवती, पूजितवत। बाध बाधा डालना, बाधितवान, बाधितवती, बाधितवत। भाष माने कहना, भाषितवान, भाषितवती, भाषितवत। उसी प्रकार मिल मतलब मिलना, मिलितवान, मिलितवती, मिलितवत। याच अर्थात मांगना, याचितवान, याचितवती, याचितवत। उसी प्रकार रक्ष रक्षा करना, रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। रच रचना करना, बनाना, रचितवान, रचितवती, रचितवत। लिख लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। उसी प्रकार वद, वद का रूप उद हो जाता है, उदितवान, उदितवती, उदितवत। वंद, वंद मतलब वंदना करना, वंदितवान, वंदितवती, वंदितवत। उसी प्रकार वस, वस का रूप उश हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, वद का उद हो जाता है और वस का उश हो जाता है रूप। तो ये बना उषितवान, उषितवती, उषितवत। वांछ, वांछितवान, वांछितवती, वांछितवत। विद अर्थात जानना, विदितवान, विद का विदितवान, विदितवती, विदितवत। वेप, वेप मतलब कांपना, वेपमान, वेपितवान, वेपितवती, वेपितवत। शक, शक मतलब शंका करना, तो इसका रूप हुआ शंकितवान, शंकितवती, शंकितवत। शिक्ष शिक्षा देना, शिक्षितवान, शिक्षितवती, शिक्षितवत। शी अर्थात सोना, तो शी का रूप हो जाता है शैतवान, शैतवती, शैतवत। उसी प्रकार शुच माने शोक करना, तो शुच का शोचितवान, शोचितवती, शोचितवत। शुभ, शुभ का शोभा, शुभ का शोभ हो जाता है, जैसा हमने कहा ऊ का ओ हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी शुभ का शोभ हो गया। जैसे शुच का शुच, उसी प्रकार शुभ का शोभ, शोभितवान, शोभितवती, शोभितवत। सेव, सेवितवान, सेवितवती, सेवितवत। स्था, स्थितवान, स्थितवती, स्थितवत। हस, हसितवान, हसितवती, हसितवत। इस प्रकार ये समस्त धातु
जिनमें ई रूप जुड़ जाता है इस धातु के साथ। जब रूप बनता है तो ई इसमें बनकर रूप चलता है। और जैसा हमने कहा कि ये निर्भर करता है पूर्ण रूपेण वाक्य रचना के ऊपर। वाक्य जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उसकी क्रिया भी होगी। जैसे यदि हम हस की चर्चा करें या पुल्लिंग के हर्ष की चर्चा करें तो इदम श्रुत्वा सह हसितवान, यह सुनकर वह हंस पड़ा। तो इदम श्रुत्वा सह हसितवान, चूंकि सह है इसीलिए हसितवान हो गया। यही यदि पुल्लिंग का द्विवचन हो तो हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः ऐसा रूप चलेगा। यदि द्विवचन है तो सह का तौ हो जाएगा, तो रूप बनेगा इदम श्रुत्वा तौ हसितवन्तौ, तो रूप हो जाएगा हसितवन्तौ। उसी प्रकार यदि बहुवचन है तो हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः। तो रूप यदि ते है तो ये हो जाएगा हसितवन्तः। ये जैसे रूप है यहाँ पे पुल्लिंग का। हसितवान पुल्लिंग यदि होगा तो हसितवान, इदम श्रुत्वा सह हसितवान, इदम श्रुत्वा तौ हसितवन्तौ द्विवचन। और यदि बहुवचन हो जाएगा तो होगा इदम श्रुत्वा ते हसितवन्तः। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में इदम श्रुत्वा सा हसितवती, यह सुनकर वह हंस पड़ी। इदम श्रुत्वा सा हसितवती। अब इसका द्विवचन होता है स्त्रीलिंग में सा ते ताः, तो ते हो जाएगा द्विवचन में, तो इदम श्रुत्वा ते हसितवत्यौ, यह सुनकर वे दोनों हंस पड़ी। और ताः बहुवचन में होगा तो होगा इदम श्रुत्वा ताः हसितवत्यः, यह सुनकर वे सब हंस पड़ी। तो इस प्रकार ये जो क्रिया का रूप है वो रूप एक तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग चलता है। और दूसरा कर्ता जिस वचन में होता है क्रिया भी अर्थात प्रत्यय का वह रूप भी उसी वचन में होता है। सामान्यतः हमने लंग लकार में देखा कि लंग लकार में अहसत, अहसताम, अहसन ऐसा रूप चलता है। सह अहसत, तौ अहसताम, ते अहसन। लेकिन स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही होता है वो, तो सा अहसत, सा ते अहसत, सह अहसत, ते अहसताम, ताह अहसन, सा अहसत, ते अहसताम, ताह अहसन। और सह अहसत, तौ अहसताम, ते अहसन। मतलब तो तीन, चाहे लिंग कोई भी हो, क्रिया का लंग लकार का जो रूप है सब में एक समान चलता है। लेकिन प्रत्यय में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों का रूप अलग अलग चलता है। तो ये अंतर है लंग लकार में और त्वतु प्रत्यय के प्रयोग में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप त्वतु प्रत्यय भलीभांति समझ गए हैं और वाक्य निर्माण आप भलीभांति कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इससे संबंधित कुछ अन्य उदाहरण और अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।